शांति। ये रात्रि क्लास चल रहा था T6066। दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो हम भ्रष्टाचारी भारत को 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बनावेंगी। कहती तो हो, परंतु तुमको ये बात समझानी पड़ेगी कि 10 वर्ष में अर्थात सन 76 में भ्रष्टाचारी भारत कैसे श्रेष्ठाचारी बनेगा। पहले भी भारत श्रेष्ठाचारी था ना, अभी भ्रष्टाचारी बना है। तो तुम समझावेंगी कि हम फिर से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। जिन ब्रह्मा कुमारियों ने ये घोषणा की थी सन 66 में, सरकार को मेमोरेंडम दिया था, ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपाया था। और मुरलियों में भी ये बात आई है। साक्षात्कार से बनाए गए 4 चित्रों में भी ये बात आई है। कि 10 वर्ष में अर्थात 76 में भारत श्रेष्ठाचारी बनेगा। तो समझाना पड़े कि श्रेष्ठाचारी पहले संकल्पों में बनेगा या पहले वाचा से बनेगा या पहले कर्मेंद्रियों से बनेगा। संकल्प को बीज कहा जाता है। और ये श्रेष्ठाचारी अक्षर तो है ना। तो श्रेष्ठाचारी संकल्प का बीज पड़े। पता चले कितनी 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में श्रेष्ठाचारी बनने वाली बीज रूप आत्मा कौन है। इस संकल्प का बीज पक्का पड़ जाए कहते भी हैं भ्रष्टाचार से श्रेष्ठाचार बने। तो पहले तो संकल्पों का बीज पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कहते कि भ्रष्टाचारी दुनिया ही खत्म हो जाए। पहले विनाश होगा या पहले स्थापना होगी।
ये अक्षर भी पकड़ने होते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। बाद में जो श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना हुई है उसकी पालना। तो बाप समझाते हैं, जब कोई तुम्हारे पास आते हैं तो बोलो गवर्नमेंट कहती है कि भ्रष्टाचारी मनुष्य बहुत हैं। उन ढेर के ढेर भ्रष्टाचारी मनुष्यों को कोई तो श्रेष्ठाचारी बनावेगा। वो कोई का पता चले। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। 500-700 करोड़ पत्रों वाला। कोई तो इसका पहला बीज होगा। जिस बीज से ये फाउंडेशन पड़े, नई श्रेष्ठाचारी दुनिया का, जैसे समझते हैं साधु समाज श्रेष्ठाचारी हैं, परंतु कलयुग में तो सब भ्रष्टाचारी होते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक तो सतयुग में ही थे। कलाहीन कलयुग में श्रेष्ठाचारी कहां से आए? सतयुग में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उन देवी देवताओं की महिमा भी गाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न हो। इससे साबित होता है कि सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा लक्ष्मी नारायण जरूर श्रेष्ठाचारी ही होंगे। आज भ्रष्टाचारी कलयुग में यथा राजा तथा प्रजा सब भ्रष्टाचारी है। क्योंकि अभी तो कलयुग ही है ना, इसलिए भ्रष्टाचारी हैं। भारत श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, फिर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बनता है? आओ तो हम आपको ये बात समझावें। आज से 5000 वर्ष पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। दुनिया में एक ही विश्व का बादशाह था। एक ही भाषा थी और एक ही मत था। आओ तो हम आपको बतावें। कि ऐसी दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है।
आज के मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि भी थे इसी भारत में। पारस माना स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन करने वाले। संग का रंग लगता है ना, आंखों से आंखों का भी स्पर्श होता है। कोई भी इंद्रियों से इंद्रियों का स्पर्श होता है। ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा के संग के रंग से स्पर्श मात्र से कैसे श्रेष्ठाचारी बने थे, ये बात तो सहज बुद्धि में बैठने की है। परंतु पत्थर बुद्धि ये भी नहीं जानती, सुनते हुए भी जैसे कि अनसुना कर देते हैं। अब तुम बाप से सही बातें सुन करके धारणा करते हो, जो धारणा नहीं करते तो समझो उनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तो उनको कैसे समझाया जाए? इसके लिए विचार सागर मंथन करके रोज नई पॉइंट्स निकालनी पड़े। पहले तो ये बात सिद्ध करनी पड़े कि इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारियों को कैसे श्रेष्ठाचारी बनावेंगे? गवर्नमेंट खुद कहती है हमारी प्रजा भ्रष्टाचारी है। परंतु कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, तो गवर्नमेंट तो खुद भी भ्रष्टाचारी ठहरी, क्योंकि यथा श्रेष्ठाचारी राजा रानी तथा प्रजा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो तो तुम्हारे बहुत विचार चलेंगे। नहीं तो जो सुना, जो खाया, जो पिया, जो सोया, तो साफ खलास हो जाता है। सर्विस में जाना होता है तो ये समझाना होता है कि इस समय कलह युग है, कलह क्लेश का युग है, मारा मारी की दुनिया है, पतित दुनिया है। सतयुग पावन दुनिया थी, कलयुग पतित दुनिया है। इस बात को तो कोई भी मानेंगे। कलयुगी पतित दुनिया को
पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहेंगे, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। साधु समाज जिनको श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट समझती है, परंतु वो साधु समाज खुद ही गाते हैं, हे पतित पावनाओ। तो सिद्ध होता है कि पतित हैं। अभी तो है ही कलयुग। पतित दुनिया तमो प्रधान है। जो श्रेष्ठाचारी थे वो ही भ्रष्टाचारी बने हैं। सीढ़ी नीचे उतर गए हैं। सतो प्रधान कोई फिर तमो प्रधान बनना होता है। जो गायन है कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु उन साधु समाज ने इसका अर्थ उल्टा लगाई दिया। वो समझाते हैं कि भगवान ही श्रेष्ठाचारी और भगवान ही भ्रष्टाचारी बनता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। भगवान तो न श्रेष्ठाचारी बनता है और न भ्रष्टाचारी बनता है। वो तो है ही सदैव अवर पूज्य, सदा शिव कहा जाता है। शिव माने कल्याणकारी, अर्थात सदैव कल्याणकारी है। कभी तमो प्रधान नहीं बनता जो कोई का अकल्याण करे। जो सदाशिव है वो करता है, करते हुए भी जैसे कुछ नहीं करता। कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखता। उसके ऊपर कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कोई लेप छेप नहीं लगता। वो तो सदैव सोचता है। मन को सोचने की दरकार होती है। मनुष्यों का मन चंचल होता है, भगवान का मन तो कभी चंचल ही नहीं होता। तो भगवान बाप कहते हैं कि ये जो गायन है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये आत्माओं का गायन है जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। मैं तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता। चौरासी का चक्र खाते खाते इस समय सारी सृष्टि भ्रष्टाचारी है। तो ये अक्षर देना पड़ता है कि सतयुग पावन श्रेष्ठाचारी और कलयुग पतित भ्रष्टाचारी। और ये बात कोई
5 जड़ तत्वों के लिए नहीं कहेंगे। चैतन्य आत्मा ही पतित और पावन बनती है, और मनुष्य आत्माओं के लिए ही कहा जाएगा। मनुष्य आत्माओं में भी खास भारतवासी आत्माएं 84 का चक्र लगाती है, तो भारतवासियों के लिए ही कहेंगे पावन श्रेष्ठाचारी, सो फिर पतित भ्रष्टाचारी बनते हैं। इन बातों का बुद्धि से मंथन करना चाहिए। और ऐसे भी नहीं है कि हर एक मनुष्य आत्मा को मंथन करना होता है। और फिर ऐसे भी नहीं है कि एक ही आत्मा को मंथन करना है। नहीं, नंबरवार हैं तो अक्षर पक्के कर देने चाहिए। गवर्नमेंट खुद कहती है भारत भ्रष्टाचारी है। पहले भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को समझाने के लिए तुम्हारे पास चित्र भी हैं, और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। सीढ़ी के चित्र में ले जाकर दिखाओ। सतयुग में पावन सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे। अब वो देवी देवताएं कहाँ गए? वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते, नीचे गिरते गिरते अब तमो प्रधान बनी है। इस समय दुनिया में कोई भी राजा रानी नहीं है। जब नई दुनिया बनी थी तो भगवान ने ही राजयोग सिखा करके राजा रानी तैयार किए थे। ऐसे तो कहीं न कहीं राजा रानी अभी भी है। परंतु राजा रानी का लक़ब नहीं है। तो कहेंगे यथा प्रेसिडेंट तथा प्रजा। ऐसी बात कहने में कोई गवर्नमेंट की इंसल्ट व बदनामी हम नहीं करते हैं। ये तो समझानी है। तुमने लिखा भी है कि 10 वर्ष के अंदर हम ब्रह्मा कुमारियां भारत को श्रेष्ठाचारी बनावेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले पावन श्रेष्ठाचारी सतयुग भारत था, और उस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म था। दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं था। तुमको सतो प्रधान अक्षर भी जरूर लिखना चाहिए। अच्छा सा कायदे से सब लिखना चाहिए।
अभी पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। वो तमो प्रधान पतित भ्रष्टाचारी कैसे श्रेष्ठाचारी बनते हैं, कैसे सतो प्रधान बनते हैं, सो आकर के समझो। बनाने वाला तो जरूर चाहिए। पहले दुनिया में सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, तो फिर द्वैतवादी युग में दैत्य कैसे बन गए? जरूर कोई बनाने वाले चाहिए। जो बनाने वाले हैं जरूर भ्रष्ट होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, भ्रष्ट इंद्रियों से ही आचरण करने वाले होंगे। देवताएं तो श्रेष्ठाचारी थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले थे। तो ऐसे भ्रष्ट नर को श्रेष्ठ नारायण किसने बनाया? वो बात बतानी चाहिए। समझाने के लिए तुम्हारे पास चित्र तो क्लियर है, लिखा हुआ भी है भगवान वाच। भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अभी फिर से सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो सुंदर थी सो श्याम बन गई है, अब फिर सुंदर कैसे बनेगी और हम कैसे श्रीमत पर बन रहे हैं, ये बात हम आपको भी समझाते हैं। इसके लिए भगवान वाच है। अपन को देवता बनाना है तो आत्माभिमानी बनना पड़े, देह अभिमान छोड़ना पड़े। देह अभिमान छोड़ने के लिए सदैव प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा हूं। आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार मुआफिक है, देह तो बड़ी होती है। देह का विनाश हो जाता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। हाँ, आत्मा सतो प्रधान बनती है, फिर तमो प्रधान भी बनती है। सतो प्रधान तब बनती है जब सत्य बताने वाला बाप इस सृष्टि पर आता है। एक परमपिता परमात्मा बाप ही सत्य है, जो सच्ची बात बता करके सत्युग स्थापन करते हैं। बाकी तो दुनिया में सब झूठे हैं। तो सच्चा बाप सत्य बात ही बतावेंगे। कहते हैं
अपन को सत्य चित्त आनंदमयी आत्मा समझो। आत्म की स्थिति में रहने से ऐसी स्टेज बनेगी। आत्मा समझेंगे तो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी याद आवेगा। वो परमपिता परमात्मा सदैव और प्योर है, सदा सत्य है, सदा शिव है। वो बाप हमको जो प्रैक्टिस कराते हैं उसका नाम ही है सहज राजयोग। और ये प्राचीन से प्राचीन है। तो ये राजयोग एक बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। तो कोई भी आवे, ये बात समझानी है कि 10 वर्ष के अंदर बाप कैसे आकर के सतो प्रधान संकल्पों की सृष्टि रचते हैं, जो शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। आज का प्रातः क्लास है 2/9/66। ये कॉलेज है, जैसे स्कूल में जब स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं, जानते हैं कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं। वो एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में रहती है। सत्संग आदि में जहां भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां ऐसी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में से वो शास्त्रों की बातें निकल गई है। जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्र है। उन शास्त्रों में कुछ भी नहीं रखा है। यहाँ तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और 21 जन्मों के लिए देवता बन रहे हैं। तो स्टूडेंट घर में बैठे होंगे अथवा कहाँ भी जावेंगे, बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हो, जानते हो हम भगवान से नर से नारायण जैसे बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, सारा दिन बुद्धि में ये ख्याल आ रहता है कि हम भविष्य में देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। जानते हो या भूल जाते हो? अपन को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं,
हम इस शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। हमारा बाप भी रूहानी बाप है। रूह जानती है ये शरीर छोड़ भविष्य में नया शरीर देह धारण करेंगे। उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी और पतित शरीर है। फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। ये समझ तुमको अब मिली है। भक्ति मार्ग में तो समझते थे कि जन्म जन्मांतर प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर कोई न कोई जन्म में देवता बनेंगे। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में है भगवान हमको मनुष्य से देवता बनाने आया है। हमारी अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ा रहे हैं। यहाँ आते हो तो तुमको कोई भी गृहस्थ व्यवहार का होना नहीं रहता। बुद्धि में यही बात रहती है हम भविष्य के लिए मनुष्य देवता बन रहे हैं। यहाँ नरक में तो देवताएं नहीं रहते हैं। देवताएं रहते ही हैं स्वर्ग में। नाम ही है स्वर्ग। स्व माने आत्मा, गा माने गया, अर्थात आत्मा स्वयं स्थिति में चली जाती है, देवान से परे चली जाती है। तो यहाँ आने पर घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी बनी रहेगी और पुरुषार्थ भी अच्छा करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बने रहेंगे। किसी को तंग नहीं करेंगे। कोई को भी खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ऐसे ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत है ना, और सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे भी नहीं है कि धंधाधोरी में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला बच्चा है, वो भी समझेगा ना हम स्टूडेंट हैं, परंतु स्टूडेंट को कब मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बातें ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए व्यवहार भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये बात याद रहे इस पुरुषार्थ में थोड़ी मेहनत है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं और ये बात तुम्हारी ही बुद्धि में रहती है। इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये भी कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी ही नरकवासी बने। पहले हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही अब नरक है।
पहले स्वर्ग बना था, अब नरक बना है। कोई तो कारण होगा। जो पहले स्वर्ग था अब नरक बना है, कोई तो बनाने वाला होगा। स्वर्ग कैसे बना? एक की संख्या है। और किसने बनाया? बनाने वाले में क्या सिफ्त थी जो उसने स्वर्ग बनाया? वो सिफ्त और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं। सब मनुष्य आत्माओं ने नरक बनाया। नरक आ ही जाता है मनुष्य को। तो स्वर्ग किसने बनाया? जरूर कोई है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। उसी ने स्वर्ग बनाया। उसे ही कहा जाता है गॉड फादर, भगवान, अल्लाह भी कहते हैं। अल्लाह माने सबसे ऊंच। अल्लाह ने जरूर अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया है। कहानी भी बनाई दी है अल्लाह बलदीन। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही अब नरक है। परंतु ये बातें किसी को पता नहीं थी। पहले तो तुम भी नहीं जानते थे। तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा नहीं रहता है। घड़ी घड़ी इन बातों को भूल जाते हो। भला कोई ब्रह्मा कुमारियां हो या टीचर्स हो, शिक्षा तो देती है हम कैसे मनुष्य को देवता स्वर्गवासी बनाए रहे हैं। परंतु ये बातें भी तो हर घड़ी बुद्धि में रहनी चाहिए। सारी दुनिया इस समय नरकवासी आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित है और ये देह भी पतित है। अभी तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। ये काम क्रोध आदि सब ग्लानि की बातें हैं। सबसे जास्ती ग्लानि की चीज है काम विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध जरूर रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। गृहस्थियों का ही तो खाते हैं ना। बल कोई अनाज नहीं लेते हैं, पैसे तो लेते हैं ना। तो पतितों के पैसे का भी असर पड़ता है। पतित का अन्न पतित ही खावेंगे। तुम तो पवित्रता के ऊपर रिवोल्यूशन करते हो। अभी तो दुनिया में अपवित्रता बढ़ती ही जाती है। ऐसे तो सब चाहेंगे हम पवित्र बने।
तुम्हारे अंदर पवित्र बनने की ताकत लग जावे, क्योंकि पवित्र बनने बगैर स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे। आगे चल के सबकी बुद्धि में ये बात आती रहेगी। जो पहले स्वर्गवासी बने होंगे वो ही अब बनेंगे। कहेंगे कि हम तो पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनेंगे। कोई कोई स्त्रियां भी बहुत सुपनखा होती हैं, विकार के लिए बहुत झगड़ा करती हैं, बहुत तंग करती हैं। ये सुपनखा, पूतना, ये सब आसुरी नाम है। शास्त्रों में ये यादगार है अभी की। पूतना अपवित्र को कहा जाता है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। तो शास्त्रों में इन बातों की नूंद भी है। बरोबर इस समय पूतनाएं हैं जो पतियों को विकार के लिए तंग करती हैं, और जरासिंधी उनको कहते हैं जो स्त्री को तंग करते हैं। ये आसुरी दुनिया है। तो आसुरी के मनुष्यों के नाम भी ऐसे हैं। नाम ही रख देते हैं बसरमल। परंतु कोई कोई तो अच्छे भी होते हैं। दुनिया में इन बातों को नहीं जानते हैं कि हम आसुरी संप्रदाय हैं। तुम बच्चे तो समझते हो। बल गाते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में रहता है हम स्वर्गवासी थे, अभी फिर से बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये आसुरी दुनिया विनाश होकर के दैवी दुनिया स्थापन होगी। इस युग को कहा जाता है संगम युग। ये कोई सतयुग त्रेता का संगम नहीं कहा जाता है। यही कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये युग कल्याणकारी युग है, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। 2:966 की वाणी का दूसरा पेज। बाप है ही कल्याणकारी। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, सबका बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सारी दुनिया को कल्याणकारी बनाते हैं। आकर के राजयोग सिखाए मनुष्य देवता बनाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि वो आते हैं ज्ञान सुना करके चले जाते हैं। जैसे और धर्म पिताएं भी आए, अपने अपने धर्म की धारणाएं सिखाई,
और फिर शरीर छोड़कर चले गए। वैसे जाते तो कोई भी नहीं है, सब आकर के गाल बजा के चले जाते हैं। दुनिया पतित ही बनती जाती है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार भी ऐसे समझते हैं, जैसे दुनियावी ब्राह्मण समझते हैं कि ब्रह्मा में भगवान आता है ज्ञान सुनाने के लिए, और ज्ञान सुना करके चला जाता है। फिर हम पतित से पावन बनते रहते हैं। हम पतित दुनिया को पावन बनावेंगे, परंतु नहीं, पतितों को पावन नहीं बना सकते। एक सुप्रीम बाप ही है जो आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है, हेड ऑफिस है, और यहाँ कोई को भी किसी प्रकार का गोरख धंधा नहीं है। बाहर जाने से तो तुम धंधे धोरी में फंस जाते हो। तो वहां ये भी याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात भी बुद्धि में तब चले जब फुर्सत हो, तो कोशिश करके टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे। इसके लिए एक बाप को ही याद करना है, जो सदैव सत्य है। सिख लोग भी कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, भूत भविष्य वर्तमान कहीं भी वो सत्य है, असत्य का नाम निशान नहीं। ऐसे तो तुमको धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। तो बुद्धि में ये बातें कोशिश करके लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। अपनी आजीविका के लिए ये हम धंधा करते हैं, परंतु ये धंधा मायावी धंधा है। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान भी तुम्हारी आजीविका है, परंतु ये भविष्य के लिए है। यही तुम्हारी सच्ची कमाई है। इसे समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है, समझना है अब हम आत्माओं को घर जाना है, क्योंकि बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं समझना कि ब्रह्मा के तन में आए थे, ज्ञान सुना के चले गए। नहीं, तुम तो जानते हो कि हम बाप के साथ ही घर जाएंगे। बाबा हमको लेने आए हैं। सारा दिन बुद्धि में ये विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय होती है, खाया
दिया हुआ चारा उगाड़ती रहती है। तुम बच्चों को तो अविनाशी खजाना मिलता है, ये तुम्हारी आत्माओं के लिए भोजन है। ये तुम्हें याद आना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं। हम कोई मनुष्य आत्मा से नहीं पढ़ रहे हैं। मनुष्य आत्माएं मनुष्य को देवता नहीं बना सकती। ये तो एक परमपिता परमात्मा ही है जो पढ़ा करके मनुष्य से देवता बनाते हैं, राजपद दिलाने के लिए। ये बात घड़ी घड़ी याद करनी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई हो जाती है। तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। ये संजीवनी बूटी अपने पास भी रखनी है और दूसरों को भी देनी है। दूसरों को देते रहेंगे तो वो भी सूरजीत बनते रहेंगे। शास्त्रों में तो संजीवनी बूटी के बारे में लंबी चौड़ी कहानी लिख दी है कि संजीवनी बूटी लेने के लिए पहाड़ पर जाता था। अब कोई स्थूल पहाड़ की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी ऊंची स्टेज की बात है। तुम जब गहरी याद में रहते हो तो तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऊंची स्टेज बनती है। ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वालों को ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा होता है। उस मनन चिंतन मंथन से ही तुम नई नई बातें निकालते हो, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। बाबा इन सब बातों का रहस्य समझाते हैं। कहते हैं मन मना भव, अर्थात तुम बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सदैव अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो और एक दूसरे को सावधान भी करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि में उस खिटपिट में लग जाने के कारण किसी की कहना अच्छी नहीं लगती है। माया तरफ बुद्धि लग जाने से बहुत फिकरात हो जाता है। तुम बच्चों को तो खुशी में रहना चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अगर अपनी ही उलझन में रहेंगे तो दवाई लगेगी नहीं और घुटके खाते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट कभी अपनी पढ़ाई को भूलते हैं क्या? तुम जानते हो ये हमारी पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है। ये भी जानते हो कि 21 जन्म के आधार पर ही 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो इस पढ़ाई में ही सारा कल्याण भरा हुआ है। धंधा नौकरी आदि करते हुए भी ये कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, सदैव ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। अच्छा,
ओम शांति।